मेरे से भी एक भूल हुई थी, मैंने अलोपा पे विश्वास किया, उसका मुझे नुकसान हुआ। आपके तो पुराने मित्र थे। नहीं, मित्र था मेरा, उसमें कोई दो राय नहीं। मेरे तो बहुत सारे मित्र हैं जो आज अलग अलग पार्टियों में चले गए। इस पे मैंने फिर एक बार भरोसा दोहराया और मुझे लगा कि अब की बार ये ठीक रहेगा, लेकिन एंड में इसने भी बीजेपी से हाथ मिलाया, उसका मुझे नुकसान हुआ। किसान आंदोलन के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें सीधा सा नारा था, एक किसान हितैषी और एक किसान विरोधी। और जब प्लस और माइनस आपस में टकराएं तो उसका देखो कोई फिर रिजल्ट नहीं निकलता होता। और वो ठीक कह रहे हैं, इस चीज़ का नुकसान उनकी पार्टी को कि अगर मैं मलाई खाने वाला होता तो मैं 75 पार के नारे में सरकार के सामने अड़ के, पार्टी के सामने अड़ के आज़ाद चुनाव ना लड़ता। और उसके बाद जब इलाहाबाद के बाई इलेक्शन के अंदर मुझे बीजेपी टिकट दे रही थी चौटाला साहब के सामने, तब भी अगर मैं मलाई खाने वाला होता तो शायद मैं उधर जाके टिकट ले लेता, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में और मेरे साथ कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेतिया। आज जनता दरबार लगाया जा रहा है जिसमें चाहे शहर की बात करें, चाहे अलग अलग जितने भी गांव हैं सिरसा विधानसभा क्षेत्र के, तो वहां से लोग आ रहे हैं, शिकायतें लेकर के आ रहे हैं और उनका समाधान है वो भी मौके पर किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त गोकुल सेतिया है। सर, जनता दरबार लगाया जा रहा है, जो है आज काफ़ी गांव से भी जो है लोग पहुंचे हैं, शहर से भी लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति आए बिना सिफारिश के आए तो ज़्यादा खुशी होती है कि अपना समझ के आया है। और ऑन द स्पॉट जो भी मेरे से प्रयास होते हैं वो उनके कामों के लिए किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप पर्ची दे जाओ, कागज़ दे जाओ और हम देख लेंगे कर लेंगे, ऐसा एटीट्यूड तो शुरू से नहीं रहा। और यही प्रयास रहता है कि मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार 3 बार ये जनता दरबार लगाया जाए और इसमें हर व्यक्ति की सुनवाई हो। असल में कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं भाई साहब, फ़ोन इतने ज़्यादा आते हैं, 300-300 फ़ोन आते हैं दिन में। अब शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, काम के अकॉर्डिंगली देखो, आजकल एक नया सिस्टम बना हुआ है, अगला कहता है मैं मैसेज कर दिया आप देख लेना। देखो, वो काम उस प्रकार से नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता, सारी चीज़ को समझना और फिर ऑफिसर्स को उसके बारे में कहना। तो जब तक फेस टू फेस आदमी मिल नहीं लेता, सारी बात समझ नहीं लेता, तो मैं समझता हूँ कि उसके बगैर काम सही ढंग से नहीं हो पाता। तो हम दिन रखते हैं, वार रखते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कुछ हमारे उन साथियों से कि काम के लिए आप जब मर्ज़ी फ़ोन करिए, आप सभी मेरे दिल में हैं। और लेकिन अननेसेसरी या कोई कहे जी कई बार, हाँ जी हुक्म करो क्या काम है, दर्शन करने हैं। ये दर्शनों वाला सिस्टम या और सिस्टम जो है ना राजनीतिक, जो और टर्म्स में चलता आ रहा है, इन चीज़ों को हमने बदलना है। मुझे पता है किसने मेरा किस प्रकार से कितना साथ दिया, और किसी ने मेरा साथ नहीं भी दिया तो मेरे सभी परिवार के सदस्य हैं, हमारे इलाका वासी हैं। आप जितने काम हो सकते हैं आप उतने काम लीजिए। काम में गोकुल सेतिया पीछे इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि काम के लिए संघर्ष था और आप लोगों ने मुझे उस संघर्ष का फल दिया है। और उसके साथ साथ भाई साहब, ये जो गर्मी में किल्लत आ रही थी बिजली को लेकर, ये तकरीबन 200 केवीए के दो और 100 केवीए का, कोई 25 केवीए का, ये 23 ट्रांसफार्मर हैं। ये स्पीडली लगवाने का काम किया। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है लाइट की। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये आपके सामने हैं। ये लगातार एससी बिजली बोर्ड, उनसे भी मैं संपर्क में था, तो फीडबैक मैं लगातार उनसे लेता आ रहा था। तो ये फाइनल लिस्ट जो है उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी है कि इतने लग चुके, और जो पेंडिंग है उन पे भी काम जारी है और वो भी जल्दी सारा काम जो है वो कंप्लीट हो पाएगा और फिर बिजली की किल्लत बिल्कुल भी हमारे एरिया में नहीं रहेगी। उसके साथ साथ जो पीने वाले पानी की और जो अपना सीवरेज की व्यवस्था को लेकर जो है, उस पे मैंने अपना पर्सनल जो टोल फ्री नंबर है वो जारी किया था। 139 140 के करीब कंप्लेंट्स थी, तो
जो सही आंकड़े थे जिसमें फिर से कोई शिकायत नहीं आई वो थी 42-43 के करीब जो हमने करा दिए हैं। और उसके अलावा कंप्लेंट्स कुछ ऐसी भी थी 40-45 जिन पे हमने एक बार काम करा दिया, लेकिन फिर से उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई 2-3 दिन 4 दिन बाद। तो वो अभी मैं उस पर वर्कआउट जो है मेरी टीम कर रही है, लगातार अफसरों के संपर्क में है और उम्मीद करता हूँ कि 3-4 दिन के अंदर अंदर वो सारा मामला जो है वो भी ठीक हो जाएगा। और ये बाकायदा हम आंकड़े जो हैं हवाई बात नहीं करते, ये इसीलिए सबको दिखाते हैं कि ये काम हमने कराया है और यही चीज़ें होती हैं। अब ये आप देख लीजिए, अगर ये 23 ट्रांसफार्मर यहाँ लगने थे तो हमारा पूरा ध्यान था कि किस एरिया के अंदर क्या देरी आ रही है। पब्लिक हेल्थ के काम में जहाँ जहाँ जो परेशानी आ रही थी मैं लगातार दिन में 2 बार 3 बार उस पर फीडबैक लेता हूँ कि दिक्कत जो परेशानी है उसको अभी तक दूर क्यों नहीं किया गया। तो वो भी जल्दी आपके बीच में लिस्ट दूंगा कि ये भी हमने काम जो है वो कंप्लीट करा है जी। एक तरफ जहां गोकुल सेतिया हैं वो चाहे ट्रांसफार्मर की बात हो, चाहे टोल फ्री नंबर जारी करने की बात हो, या गांव-गांव में शहर के जहां पे सीवरेज बंद है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि गांव में कहीं अगर सीवर बंद है, वार्ड में अगर कहीं सीवर बंद है तो वहाँ पे डायरेक्ट एमएलए पहुँचे या डायरेक्ट वहाँ पे नेता पहुँचे, लोग ही नेता के पास पहुँचते थे कि हमारी ये दिक्कत है। लेकिन आप है वो, मैं आपको देख रहा था कि मोहल्ले में भी जा रहे हैं। कल एक केलनिया गांव, नटार गांव में भी जाकर के आपने जोड़ दिखाई। चाहे एक सोशल मीडिया एक माध्यम है जिससे सारे लोग देख सकें, लेकिन आपके विरोधी हैं वो आप पे चूकते नहीं निशाना साधने पे। उन्होंने एक फतेहाबाद में गोविंद कांडा ने कहा कि सिरसा को जनता को काम करने वाला विधायक चाहिए था, फेसबुक लाइव वाला विधायक नहीं चाहिए था। फेसबुक लाइव देखने के लिए तो और जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो काफ़ी हैं, फिर तो वही बन जाते। तो ये कहीं ना कहीं आप पे प्रॉपर वॉच रख रहे हैं कि जो है कि गोकुल सेतिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उस पर कैसे निशाना साधा जाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में जो है 2 महीने बाद ही लोगों ने रिजल्ट बदल दिए, लोगों ने बीजेपी को वोट दे करके ये साबित कर दिया कि उनको जो है काम करने वाला जो है आदमी है वो चाहिए। तो ये सीधा सीधा निशाना जो है साधा जा रहा है, क्या कहेंगे? उनके कमेंट्स उनको मुबारक, जो उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के आगे रखना है 5 साल के बाद, और डेली कि हाँ हम क्या कुछ काम कर रहे हैं। वो विपक्ष में हैं, वो अपने प्रकार से अपनी टिप्पणी करेंगे, कोई बात नहीं है, उनका धन्यवाद है। और जहाँ तक आपने बात कही कि जो जोड़ों के अंदर समस्या है गांव में या जो गलियों में नालियों की सफाई को लेकर है, तो ये हमने एक जो 5 जून का पर्यावरण दिवस है उसका ये लेटर है, ये भी जो है अपना 5 तारीख को सभी गांवों के अंदर सफाई सही ढंग से करवाई जाएगी, क्योंकि अब जनसंख्या के हिसाब से तो सफाई कर्मचारी कम हैं हर गांव में। तो मैं यही अनुरोध करता हूं सभी सरपंचों से कि अब आप वार्डे लोड से एक बार सही ढंग से सारी सफाई करा लो। जितने आपके छप्पड़ हैं, जितनी नालियां हैं, गलियां हैं, और सही ढंग से अब एक बार चमका लो आप गांवों को। ये शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। ये बीडीपीओ सिरसा का लेटर था और बीडीपीओ चोपटा से भी हमने बात करी कि आप भी जल्दी इसको जारी करो और इसको ठंडे बस्ते में नहीं काम को डालना। हमें एक इस प्रकार का एग्जाम्पल सेट करना है अपने इलाके के अंदर कि साफ़ सफाई क्लीनलीनेस के मामले में हमारा पूरा एरिया जो है वो बहुत बढ़िया है, टॉप पर है, और इसी काम पर जो है मेरा मेन फोकस है जी। अभय चौटाला का एक बयान कल से जो है वायरल हो रहा है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल्स पे इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी भूल रही कि उन्होंने हलोपा का साथ लिया। हलोपा ने उनको जो है लास्ट टाइम में हलोपा बीजेपी के साथ मिल गई थी, इससे उनको नुकसान हुआ। वो बेशक उनके मित्र हैं लेकिन उन्होंने उनका भरोसा तोड़ा है, भरोसा खोया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि गोपाल कांडा को पहले समर्थन था लेकिन बीच में बात आई, बीजेपी ने अपना जो उम्मीदवार है वो वापस ले लिया था। इसको लेकर के भी पसोपेश की स्थिति रही। अभय चौटाला ने उस वक्त ये कहा था कि वो गोपाल से बात करेंगे, लेकिन अब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उससे हलोपा के साथ जाने से उनको नुकसान हुआ है। आपको लगता है आपके सामने गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त जो स्थिति थी और आज इस स्थिति को कैसे देखते हैं? देखो, पुरानी बात हो गई है। ये तो एक इंटरव्यू चौटाला साहब का जो हो रहा था
उसमें उन्होंने अपने विचार रखे जब उनसे वो क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अब उनका गठजोड़ हलोपा के साथ था, वो उनका आपसी मैटर रहा। लेकिन हाँ, पुरानी बात होगी, लेकिन ये तो अब हर व्यक्ति को इस बात का पता है कि इनेलो को नुकसान उस गठजोड़ का ज़रूर हुआ है। क्योंकि देखो, इक्वेशंस जो थी किसान आंदोलन के अंदर जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें सीधा सा नारा था, एक किसान हितैषी और एक किसान विरोधी। और जब प्लस और माइनस आपस में टकराएं तो उसका देखो कोई फिर रिजल्ट नहीं निकलता होता। और वो ठीक कह रहे हैं, इस चीज़ का नुकसान उनकी पार्टी को हुआ था। जी। बाकी आप सीएम की तारीफ करते हैं तो लोग जो है सोचते हैं कि गोकुल सेतिया के मन में क्या चल रहा है। एक तरफ आप कांग्रेस है, उनको भी एक कहते हैं कि सुनवाई नहीं होती, हाईकमान जो है एक काफ़ी नेताओं को इस तरह से करता है। लेकिन इस बीच जो है एक सुनैना चौटाला का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि गोकुल सेतिया है वो मलाई खाने के लिए बीजेपी की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ जाना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, बड़े हैं मेरे, मैं तो चाची कहता हूँ उनको। उनका उनके लिए बहुत सम्मान है मेरे दिल में। मुझे उनकी इस टिप्पणी से मुझे बड़ा महसूस तो हुआ कि उन्होंने ये किस प्रकार से मेरे पे क्या बात कही। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मैं मलाई खाने वाला होता तो मैं 75 पार के नारे में सरकार के सामने अड़ के, पार्टी के सामने अड़ के आज़ाद चुनाव ना लड़ता। और उसके बाद जब इलाहाबाद के बाई इलेक्शन के अंदर मुझे बीजेपी टिकट दे रही थी चौटाला साहब के सामने, तब भी अगर मैं मलाई खाने वाला होता तो शायद मैं उधर जाके टिकट ले लेता। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ये टिप्पणी उन्होंने क्यों की है, किस प्रकार से की है, स्वाभाविक है, मुझे बड़ा उस चीज़ का दुख है। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती कि मैंने हमेशा अपने सिद्धांतों पर रह के काम किया है। और सरकार का लालच तो ना कभी था ना है। हमने तो सिर्फ जनता की सेवा करनी है। और अगर मैंने मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ करके धन्यवाद किया तो धन्यवाद तो सभी विधायक पर्सनली जाके मिल के आते हैं, अपना काम लेते हैं और उसके बाद अंदर धन्यवाद कराते हैं। लेकिन दोहरा चरित्र इंसान का नहीं होना चाहिए कि अंदर आप कुछ हैं और बाहर जाके आप बुराई कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं तो ये भी कहता हूँ कि आज अफसरशाही जो है वो बेलगाम है। ये भी तो मैं कहता हूँ, इस चीज़ को भी तो उजागर करिए आप। देखो, अगर कोई चीज़ ठीक है, किसी ने काम किया तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, और जो कमियां है उसको भी साफ कहना चाहिए। आप एक चीज़ देखिए कि आपने कहा कि एक एमएलए जाकर, मंत्री जाकर, मुख्यमंत्री जाकर सभी धरातल पे काम करते हैं, तो अफसरों को किस प्रकार का गुरेज है? कभी आपने देखा है कि कोई बड़े अफसर कभी एरिया के अंदर जा रहे हों, कभी लोगों की सुनवाई कर रहे हों, वहाँ पे उनका प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन निकाल रहे हों? नहीं। जनता दरबार है वो लगाए जाते हैं, गांव में जाकर के जिला के जो एसपी हैं वो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं वो जाते हैं, सरकार के निर्देश हैं कि उनको गांव में जो है वो जाएं। लेकिन आपको लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से काम होता है? क्योंकि डीसी और एसपी है, उन जहां वो जाने चाहिए गाँव के अंदर, लोगों की समस्याएं हैं, रात को रह करके समस्याएं हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो है 10 से 9 या 10 के बजे के बाद फिर कोई इक्का दुक्का अधिकारी बचता है गाँव में। आप एक चीज़ देखो, जो ढांचा हमारे सिस्टम का आज बना पड़ा है, हमारे देश के अंदर इनकम सोर्सेज की कमी नहीं है। एक से एक काबिल अफसर, अधिकारी, पॉलिटिशियंस, युवा पीढ़ी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि फिर भी प्रोग्रेस के मामले में हमारा देश कितना पीछे है। तो क्या महीने में एक दिन अफसरों को गांव में रात को रुकवाने से सारी चीज़ों का हल हो जाएगा? हम सुबह से लेकर रात तक अपना प्रयास करते हैं, फिर भी हम शाम को ये सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। 31 वार्ड, 31 गांव हैं, इतनी ज़्यादा समस्या है। लेकिन आप ये खुद देख लीजिए कि अगर हिदायतें सरकार को देनी पड़ रही है कि एक दिन आप गांव में जाके आओ, इट मीन्स के ऑफिसर कभी
धरातल पे उतरे ही नहीं। तो ये सिस्टम जो है ये बदलना होगा, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भी अपना दौरा इस प्रकार का रखना होगा बिना इन्फॉर्म करे। बेशक वो किसी भी पार्टी का एमएलए हो, उनसे कोऑर्डिनेट करके कि जो जो मुख्य दिक्कतें परेशानियां आपके विधानसभा में हैं, आप मुझे वहाँ विज़िट कराओ और खुद मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को देखें। नहीं तो आप देखते हैं कि ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर भी एजेंडाज हैं, वो खुद सिलेक्ट ऑफिसर्स करते हैं कि कौन सा आगे रखना चाहिए या कौन सा नहीं रखा जाएगा, और उस पर भी कहीं ना कहीं नंबर लगाए जाते हैं कि इतनी शिकायतें महीने बाद जो हैं वो रखी जाएंगी। क्या उससे पूरे इलाके की दिक्कतों का, समस्याओं का हल हो जाता है? मैं तो ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स 100% है और हल उसका 2% है। जी धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ विधायक गोकुल सेतिया जुड़े थे, और लगातार इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।